श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को राधे राधे। पिछले पार्ट में हम सब ने सुना, जब बलराम जी ने धेनुकासुर का वध कर दिया तो कन्हैया और सभी गोप ग्वाल घर गए और जाकर मैया से कहा, मैया आज बलराम भैया ने गजब कर दियो। मैया बोली, क्या गजब कर दियो? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैया बलराम जी ने आज एक गधा मार दियो। तो मैया ने पूछा कि क्यों रे बलराम, तो गधो मार तो डोले। तब बलराम जी ने कहा कि मैया देख, मैंने इतना बड़ा असुर मारो और ये कह रहा है गधा मार दिया। इस तरह मैं इससे बड़ा हूँ, ये मेरा अपमान करेगा तो इसकी पार्टी अलग और मेरी पार्टी अलग। आज से मैं इसके साथ गाय चराने नहीं जाऊंगा। और भगवान ये सोचते ही थे कि एक दिन बलराम जी ना जाएं तो मैं जो कालिया है, कालिया नाग है, उसको मैं जमुना से बाहर निकाल दूं। क्योंकि कालिया नाग जो ऐसा था कि उसने विष वमन करके जमुना का जल एकदम दूषित कर दिया था। उस जल में उसने इतना विष वमन किया था कि वो जल काली दह का हरदम खौलता रहता था विष की अग्नि से, तथा ऊपर से जो भी पक्षी निकलते थे वो झुलस कर उसी में गिर जाते थे। पतंतु परिगा खगा, ऊपर से उड़ने वाले पक्षी नीचे गिर जाते थे उसमें, इतना विषाक्त जल था। और वही विषाक्त जल जब वायु के द्वारा अगल बगल के घास के ऊपर पड़ता था तो वो जितने वहाँ वनस्पति थी सभी जल जाती थी। तो भगवान एक दिन गैया चराने यमुना के किनारे गए और सभी गोप ग्वाल भी गए। और जेठ आषाढ़ की तपती हुई धूप थी। गाय और जो ग्वाला थे वो सभी प्यास से व्याकुल हो रहे थे और उनको यह बात ध्यान ही नहीं रहा कि इस यमुना जी के जल में विष है। और उन सभी ने यमुना जी का जल पी लिया। तो जब जल पी लिया तो सभी गाय और ग्वाल बाल सभी मृत के समान हो गए और वहीं पे मूर्छित होकर गिर पड़े। अब भगवान ने देखा कि ये गोप ग्वाल और गाय मेरे ही सहारे हैं तथा मैं ही इनका नाथ हूँ। इसके लिए भगवान ने अपनी अमृतमयी आँखों से अमृत की वर्षा कर दी और सभी पुनः जीवित हो गए। अब भगवान ने सोचा कि ये जो यमुना जी में ये जो कालिया नाग रहता है इसको भगाना चाहिए। विलोक्य दूषितां कृष्णा कृष्णा कृष्णहीना विभु तस्या विशुद्धमन्विच्छन् सर्पं तमुदभासयत्। विलोक्य दूषिता कृष्णा, कृष्णा यमुना जी का भी नाम कृष्णा है और कृष्ण भगवान का भी नाम है। तथा कृष्ण जो सर्प होता है इसको भी कृष्ण कहते हैं। विलोकिता दूषितां कृष्णा कृष्णा कृष्णहीना विभु, कृष्ण अहि जो कालिया नाग था। तो इस यमुना जल को शुद्ध करने के लिए तस्याम शुद्ध मन विच्छन, तस्या विशुद्ध मन विच्छन सर्पम तमुदभासयत्। और उस सर्प को भगाने के लिए भगवान ने विचार किया और तुरंत ही कदम के ऊपर, कदम का पेड़ था उसके ऊपर चढ़ गए। और सभी ग्वाल बालों ने कहा कि अरे कन्हैया,
यमुना जी में छलांग मत लगाइयो, वहाँ पे 100 फन वाला कालिया नाग रहता है, को काट लेगो। भगवान ने कहा तुम लोग घबराओ मत, मैं भी उससे बात करके आता हूँ। और ऐसा कहकर भगवान ने धम्म से यमुना जी में छलांग लगा दी। और जो ही यमुना जी में छलांग लगाई त्यों ही यमुना जी का पानी काफ़ी ऊपर तक उठ गया। और ये देखकर जो कालिया नाग था उसने सोचा कि इस मेरे क्षेत्र में कौन किसने प्रवेश किया और इस जल में कौन उथल पुथल मचा रहा है। तो ये देखकर कालिया नाग जाग गया, वो सो रहा था। और वो तुरंत ही बाहर आके देखा तो एक श्यामल शरीर का बालक, सुकुमार चरणों वाला और पीताम्बर पहने हुए दिव्य बालक को देखा। और वो उस बालक के ऊपर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ये देखकर कालिया नाग था वो बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने अपने शरीर से भगवान के शरीर को लपेटकर कस के नागपाश में पकड़ लिया। और अब जब नागपाश में पकड़ लिया तो जितने गोप ग्वाल थे वो सभी देखकर घबरा गए। और थोड़े ग्वाल बाल माता यशोदा और नंद बाबा को बताने चले गए कि कन्हैया को सांप ने पकड़ लियो। अब तो यशोदा माता और नंद बाबा रोते बिलखते सभी गोप ग्वाल यमुना के तट पर आ गए। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंगो पशुवृत्तया निर्जग्मूर गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। जो ब्रज के जितने भी गाय और गोप और वृद्ध जितने भी थे उन सभी की जो स्वभाव था वो गायों की तरह ही वत्सल स्वभाव के थे। और वो ये सब देखकर रोने लगे तथा भगवान बलराम जी ने उन सबको संभाला कि कन्हैया को कुछ नहीं होगा। लेकिन वहाँ कोई सुनने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि वो सब जानते थे कि कन्हैया अभी छोटा है और ये नाग बहुत जहरीला है। तब तक कालिया नाग ने जो ही भगवान को नागपाश में पकड़ लिया त्यों ही भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया तो उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और उसने भगवान को तुरंत ही छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया तो भगवान ने उसके सिर के ऊपर चढ़ गए और तांडव नृत्य करने लगे। और जब तांडव नृत्य करने लगे तो उसके 101 फन थे, तो भगवान उसके फनों पर ही नृत्य करने लगे। तो जब नृत्य करने लगे तो जो सिर उसका नहीं झुकता था उसी के ऊपर भगवान एक पैर मार देते तो उसका सिर झुक जाता था। यद यद शिरो न नमते सतैक शीर्षम। जो सिर नहीं झुकता था उसी के ऊपर भगवान पैर से प्रहार कर देते। इस प्रकार नृत्य करते करते भगवान ने उस कालिया को लहूलुहान कर दिया। अब तो नाग पत्नियों ने देखा कि अगर ये बालक ऐसा ही नाचता रहा तो मेरे पतिदेव की गारंटी ख़त्म हो जाएगी। तो तुरंत ही नाग पत्नियाँ आईं और भगवान की 21 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति की और कहती हैं, न्यायो हि दंडो कृतकिल विशेष्मि
स्तवावताराय खल निग्रहाय। नागपतनिया कहते हैं कि प्रभु आपका अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, और आपने जो इस नाग अपराधी को दंड दिया है, ये आपका ये जो दंड है ये उचित है, ये न्याय के स्वरूप है। क्योंकि रिपोसुतानामपि तुल्यदृष्टे धत्ते समं फलमेवानुशंसम्। क्योंकि आपकी दृष्टि में ना कोई शत्रु है ना कोई पुत्र है, आप उसको दंड देकर उसके जो अपराध होता है उसका प्रायश्चित करने के लिए तथा उसका कल्याण करने के लिए आप दंड देते हैं, इसलिए आपका दंड यह न्यायोचित है। जब इस प्रकार पत्नियों ने भगवान की स्तुति की तो भगवान प्रसन्न हो गए और कहा कि मैंने तुम्हारे पतिदेव का तो सिर फोड़ दिए और तुम कह रही हो कि न्यायोचित दंड है। तब नागपत्नियाँ कहती हैं कि प्रभु, ये जो आपने मेरे पतिदेव के ऊपर चरण रखा है, तो वो जो भोले बाबा हैं, वो जो दिन रात आपको ध्यान लगा के आपका ध्यान करते हैं, उनको केवल आपने अपने चरणों का चरणामृत ही गंगा जी के स्वरूप में दिया, उनके सिर पर रखा है। और जो महाराज बलि थे, उन्होंने अपना जब सर्वस्व दान किया तब उनको तो आपने केवल एक चरण ही उनके सिर पर रखा था, तथा ये मेरे जो पतिदेव हैं, इनने ना ध्यान किया ना कोई दान किया, तो भी आपने दोनों चरण इनके ऊपर रख दिए। जब इस प्रकार नागपत्नियों ने भगवान से कहा, तब भगवान प्रसन्न हो गए और कहा कि नागपत्नियों बताओ तुमको क्या क्या चाहिए। तब नागपत्नियाँ कहती हैं कि प्रभु पति प्राण प्रदीयताम, हमारे जो पति हैं इनके प्राणों को आप दान दे दीजिए, इनको छोड़ दीजिए। जब इस प्रकार नागपत्नियों ने कहा तो प्रभु ने छोड़ दिया। तो जो ही कन्हैया उस कालिया नाग को छोड़ के हटे, तो ही वो फुसकार भरने लगा। तो जब फुसकार भरने लगा तब प्रभु ने कहा, देखो देवियों, ये अब भी फुसकार भर रहे हैं और तुम कहती हो इनको छोड़ दो। तब नागपत्नियों ने कहा कि कालिया से कहा कि अब ये फुसकार भरना छोड़ दो, नहीं तो अब की बार अगर नृत्य करने लगे तो तुम्हारी छुट्टी ही कर देंगे। तब जो कालिया नाग था उसने कहा कि ये बताओ मेरा कसूर क्या है। तब भगवान ने कहा कि तेरा कसूर, तूने पूरे यमुना जल को विष से दूषित कर दिया और पूछ रहा है कि तेरा कसूर। तो कालिया नाग कहता है कि प्रभु एक बात बताओ। भगवान कहते हैं बोलो। तो कालिया नाग कहता है कि इस संसार को किसने बनाया। तो भगवान ने कहा मैंने। तो कालिया नाग ने कहा कि फिर सर्पों को किसने बनाया। तो भगवान कहते हैं कि इनको भी मैंने बनाया। तो फिर कहता है कि और हम सर्पों के मुंह में जहर किसने रखा। भगवान ने कहा वो भी मैंने रखा। तो कालिया नाग कहता है तो प्रभु फिर अब तो निर्णय हो गया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अगर हम सर्पों को बनाने वाले आप ही हैं और आप ही सर्वज्ञ जगदीश्वर हैं, तो
भवान् हि कारणं तत्र सर्वज्ञ जगदीश्वर अनुग्रहं निग्रहं मे मन्यसे तद्विधेना। अगर आप ही मेरे स्वभाव और मेरी ये जो मेरा स्वभाव है इसके और ये जो माया है इसके कारण जब आप ही हैं तो उसमें मेरी क्या गलती है। और ये जो मेरा स्वभाव है, स्वभाव दुस्तजो नाथ, ये मेरा स्वभाव है। ये स्वभाव ऐसा दुस्तज है कि हम ये अपना स्वभाव छोड़ नहीं सकते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव क्या है। तो कालियानाग कहता है कि मेरा स्वभाव है कि जब हम अल्पसंख्यक होते हैं तब तो शांति से बिल में रहते हैं, और जब हम बहुसंख्यक हो जाते हैं तो फिर हम इधर उधर जाकर सभी को परेशान करने लगते हैं और काटने लगते हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो कालिया, जब तुमको हमने बनाया तो तुम्हारे लिए अलग से देश भी दे दिया, रमणक द्वीप। तो रमणक द्वीप जब तुमको मैंने दे दिया तो तुम अब अपने देश में जो भी तुमको जहर फैलाना हो जहर फैलाओ जाके, या जिसको भी काटना हो काटो जाके। अब तुमने अपने लिए अलग से देश भी ले लिया और यहाँ पे तुम ये सब विष फैला रहे हो, तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। तब कालिया कहता है कि प्रभु मैं जब अपने देश में रहता हूँ तो ये जो तुम्हारा गरुड़ है ये मुझको परेशान करता है। तो भगवान ने कहा कि जब गरुड़ परेशान करता है तो तुम्हारे सिर पर मैंने ये अपनी मोहर लगा दिया है और तुमको वैष्णव बना दिया है। अब आज के बाद तुमको गरुड़ परेशान नहीं करेगा, और अगर यहाँ रहना है तो बगैर विष फैलाए हुए आराम से रहो। अगर ये तुम स्वभाव अपना छोड़ नहीं सकते हो तो ये स्थान छोड़कर अपने रमणक द्वीप को चले जाओ। तो इस प्रकार भगवान ने कालिया को रमणक द्वीप के लिए भेज दिया। भगवान से तर्क करने वाले 3 ही महापुरुष हुए। एक तो राजा बलि, जिनकी कथा हम सुन चुके हैं, और दूसरा ये जो कालिया इसकी कथा सुन रहे हैं, और तीसरा जो बाली, जो रामायण में प्रसिद्ध कथा है। तो इस प्रकार भगवान ने कालिया को जमुना जल से रमणक द्वीप के लिए भेज दिया। तथा परीक्षित कहते हैं कि महाराज ये कालीदह में कैसे रहने लगा था कालिया। ये जब रमणक द्वीप में रहता था तो इसको गरुड़ क्यों परेशान करते थे। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये जो कालिया है ये जो सांपों की माता कद्रू उनका पुत्र था, और जो गरुड़ है वो विनता, ये दोनों ही कश्यप जी की पत्नियां थीं, कद्रू और विनता। तो कद्रू से सर्पों का जन्म हुआ और विनता से गरुड़ जी और इनके भाई थे अरुण, 2 पुत्रों का जन्म हुआ। तो एक बार गरुड़ जी इस जमुना के किनारे
यहीं कालीदह में एक जो मत्स्य था, जो मछली, उसको पकड़ लिया इन्होंने, और उसी जल में सौभरी मुनि तपस्या कर रहे थे, यमुना जल में ही। तो जब मत्स्य को पकड़ लिया तो जो मछलियाँ थीं वो सब सौभरी मुनि जी के पास गईं और बोली कि महाराज, वरुण ने मेरे पतिदेव को खा लिया है। और उन्होंने बहुत ही सौभरी मुनि से प्रार्थना की कि प्रभु कुछ ऐसा उपाय करो जिससे अब आगे मेरे किसी भी परिवार के सदस्य को गरुण ना खाए। तो सौभरी मुनि का हृदय दया से भर गया और उन्होंने गरुण को कहा कि गरुण, अगर आज के बाद तुम किसी भी मत्स्य को इस कालीदह में खाओगे तो तुम्हारी तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी। और ये बात जो कालिया नाग वही जानता था और कोई नहीं जानता था। तो इसके लिए कालिया नाग कालीदह में अपने परिवार के साथ रहने लगा था और यहाँ पे गरुण नहीं आते थे। तो इस प्रकार भगवान ने कालिया का दमन किया। और अब भगवान ने एक दिन जंगल में आग लग गई तो सभी गायों को जंगल की आग से बचाया और अग्नि का पान किया। और अब आगे आती है शरद ऋतु। उसमें भगवान ने बंसी बजाई, जो वेणुगीत के नाम से गोपियों ने वर्णन किया है। और वो बंसी ऐसी थी कि सर्वभूत मनोहरा, इत वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरा। वो बंसी की ध्वनि इतनी प्यारी थी कि सभी जीवों का उसने मन मोह लिया। और इसी शरद ऋतु में भगवान ने चीरहरण गोपियों का किया। तो ये जो चीरहरण है, क्योंकि भगवान को आगे रास करना है, इसके लिए भगवान ने गोपियों का चीरहरण किया। चीर क्या है? चीरहरण क्या है? चीरहरण है आवरण। एक आवरण होता है, एक विक्षेप। ये आवरण और विक्षेप ये भगवान ही हरण करते हैं, तभी जीव का परमात्मा से सम्मिलन होता है। तो भगवान ने जिन जिन गोपियों का चीरहरण किया उन्हीं को रास में प्रवेश मिला। और ये जो गोपियां हैं ये भी सामान्य नहीं हैं। ये गोपियां हैं वो साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा, नित्य सिद्धा, गोलोकवासिनी, दंडकारण्यवासिनी, मिथिला की नारियां, यज्ञ सीता आदि ये सब, और श्रुति रूपा ये सब गोपियां हैं। गर्ग संहिता में इनका बहुत ही विस्तार से गोपियों का वर्णन है। तथा अब शरद ऋतु के बाद दिवाली का समय आया। तो भगवान ने दीपावली के समय में जो इंद्र की पूजा होती थी, इंद्र का मान मर्दन करने के लिए गोवर्धन की पूजा करवा दी और इंद्र का मान मर्दन किया। अब गोवर्धन लीला अगले पार्ट में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।